सायरा बानो अपने दौर की मशहूर अभिनेत्रियों में शुमार रही हैं। अपनी खूबसूरती और अदाकारी के बूते उन्होंने इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल करने में कामयाबी पाई। बता दें कि सायरा बानो ने महज 17 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने 60 और 70 के दशक की सफल अभिनेत्रियों में अपने लिए जगह पक्की की। अभिनय के साथ साथ उन्होंने अपने डांस से भी प्रशंसकों को दीवाना बनाया। लेकिन आज हम आपको सायरा बानो के बेटे से रूबरू करवाने वाले हैं। लेजेंडरी स्टार दिलीप कुमार और सायरा बानो की कहानी तो सभी को पता है। ये दोनों जैसे एक दूजे के लिए बने थे और सायरा के लिए उनके दिलीप साहब किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। सायरा ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दिलीप साहब को पति के रूप में चाहा और फैन गर्ल से लेकर उनकी पत्नी बनने तक का सफर पूरा किया। अब दिलीप साहब इस दुनिया में नहीं हैं और सायरा अभी भी उनकी यादें समेटे हुए दिलीप कुमार और सायरा बानो की लव स्टोरी जग जाहिर है। और ये भी सभी को मालूम है कि उनके कोई बच्चे नहीं हैं, पर कई लोगों को उनकी जिंदगी से जुड़े एक बेहद दुखद किस्से के बारे में नहीं पता। ये वो वाकया था जिसके बाद दिलीप कुमार और सायरा की जिंदगी एक जैसी नहीं रही। दिलीप कुमार और सायरा की शादी 1966 में हुई थी। 5 साल बाद दिलीप साहब को ये पता चला कि सायरा मां बनने वाली है। अधिकतर लोगों को लगता है कि सायरा कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं था। सायरा ने कंसीव किया था और डिलीवरी भी हुई थी। दिलीप कुमार की जिंदगी के बहुत ही अनमोल पलों में से एक ये भी था। सायरा को डॉक्टरों ने पूरी तरह से बेड रेस्ट लेने के लिए कहा था। दूसरी ओर सायरा कई सारी फिल्मों में शामिल थी और प्रोड्यूसर्स को अपने पैसे डूब जाने का डर था। सायरा बहुत ही प्रोफेशनल थी और उन्होंने डॉक्टरों की बात ना मानते हुए सावधानी से शूटिंग शुरू कर दी। दिलीप कुमार को सायरा का ये फैसला मंजूर था क्योंकि सायरा प्रेगनेंसी के क्रिटिकल समय में काम कर रही थी, पर सायरा ने उन्हें मना किया और अपना काम पूरा किया। उस दौरान विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म की शूटिंग चल रही थी। साल था 1972 और सभी तरह की सावधानियां बरतने के बाद सायरा काम के स्ट्रेस के कारण बीमार पड़ गई। उनका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ गया और वो बार बार बीमार पड़ने लगी। इसके बाद भी सायरा ने फिल्म का शूट पूरा कर लिया। प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था और सायरा पूरी तरह से बेड रेस्ट पर थी, पर स्ट्रेस का नेगेटिव असर उनके शरीर पर पड़ने लगा। उनके पेट में पल रहे बच्चे की सेहत नहीं बनी थी और एक ऐसी स्थिति आई जब प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई और वो बच्चा डिलीवरी के दौरान मरा हुआ पाया गया। दिलीप कुमार की किताब दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखा है कि सायरा को 8वें महीने में ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई थी और इसके कारण डॉक्टर्स बच्चे को नहीं बचा पाए। बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड के गले में लिपट जाने के कारण मर गया था। दिलीप कुमार और सायरा ने अपना बेटा ऐसे ही खो दिया। दिलीप और सायरा को इसके बाद औलाद का सुख नहीं मिला और उन्होंने भी इसे भगवान की मर्जी मान ली। दिलीप कुमार और सायरा के लिए जिंदगी का सबसे खतरनाक दौर था और दिलीप उस वक्त एकदम टूट गए थे। दोनों के बीच कुछ दूरियां भी आ गई थी। सायरा तो माँ थी और एक माँ का दुख क्या हो सकता है वो वही जानती है। दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी में इस तरह के कई किस्सों का जिक्र है जिसमें उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी आसमा रहमान के साथ रिश्ते को अपनी सबसे बड़ी गलती माना है। आसमा और उनकी मुलाकात हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी और इसके बाद सायरा के होते हुए उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। ये शादी 2 साल चली थी और उसके बाद दिलीप कुमार वापस सायरा के पास लौट आए थे। दिलीप कुमार और सायरा बानो की जिंदगी हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रही और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। सायरा बानो और दिलीप कुमार बे औलाद रहे, लेकिन आपको बता दें कि सायरा बानो और दिलीप साहब ने शाहरुख खान को अपने बेटे जैसा मान लिया। दिलीप कुमार जी के आखिरी समय पर शाहरुख खान रहे, जिस वजह से सायरा बानो शाहरुख खान को अपना बेटा मानती रही। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।